चिंता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई एक ऐसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ जो अब से 1 साल के अंदर डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डिसकंटिन्यू मतलब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और ये गाड़ी स्क्रैपेज के लिए चली जाएगी। मतलब गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो एनसीआर के लिए निकाली है कि डीजल की गाड़ी 10 साल चलेगी, पेट्रोल की 15 साल चलेगी। तो भाई नई गाड़ी खरीदने का तो कोई मेरे हिसाब से अपना लॉजिक सेंस मेरे को समझ में नहीं आता कि नई गाड़ी में आदमी इन्वेस्ट करेगा क्यों। मतलब गवर्नमेंट एज ए एजेंट काम कर रही है कि ये कंपनीज की। भाई गाड़ियों का 10-15 साल में बिगड़ता ही गया है। मतलब क्या आपको क्या लगता है कि गाड़ी की लाइफ इतनी होती है कि गाड़ी 15 साल में खराब हो जाए या 10 साल में डीजल की इंजन खराब हो जाए। मतलब इंडिया में खास रूल है कि भाई 10 साल में आपकी डीजल की गाड़ी खराब हो जाएगी, 15 साल में आपकी पेट्रोल की गाड़ी खराब हो जाएगी। भाई इसका मतलब जो गाड़ी बन रही है, जो ग्लोबल वेरिएंट है गाड़ियों के, उनकी लाइफ 15 साल ही है। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं, बहुत से कंट्रीज में क्या है कि आप गाड़ी में कैसी भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो और गाड़ी को कितना भी चला सकते हो। पुरानी पुरानी विंटेज कार वो लोग आज भी यूज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि गाड़ी की लाइफ ही 10 साल या 15 साल है। भाई हाल फिलहाल में जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो है विटारा ब्रेजा ZXi प्लस वेरिएंट है भाई, ये डीजल वाला। और जिस बंदे ने सोचो कि 2017 में 12-13 लाख रुपए खर्च करे, 2027 में उसकी गाड़ी खत्म हो जाएगी। मतलब 12-13 लाख रुपए उनके 10 साल में खत्म हो गए। तो मतलब मोटा मोटा अगर लगाया जाए तो 1 लाख प्लस रुपीज का आपने इस पे कॉस्ट पे जोड़ दिया। और पेट्रोल डीजल का खर्चा अलग है, जो आपने गाड़ी मेंटेन करी, सर्विस करी, उसकी कॉस्ट अलग है। तो भाई गाड़ी कुल मिला के जो हो जाती है 1.5 लाख रुपए साल हो जाती है। कुल मिला के देखो गाड़ी को कुछ बिगड़ा नहीं। अगर मैं गाड़ी के इंटीरियर से शुरू करता हूँ एक बार, आप गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई। गाड़ी का ये इंटीरियर देखो, टॉप वेरिएंट है, सारे फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, पुश स्टार्ट वर्जन भी है, टॉप वेरिएंट है भाई ZXi प्लस वाला। क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आप देखोगे ना, इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह सब बढ़िया काम कर रहा है फिलहाल भी। ये सीट कवर वगैरह सब कंपनी फिटेड लगे हुए हैं। ठीक है, ये ब्रीजा की ब्रांडिंग इस पे आई हुई थी। और मैं एक बार गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ भाई। ये देखो इंजन का जो नेचर होता है डीजल वाली का, वो आप देखो, इसका नेचर ये वाला है। अब आप एक गाड़ी देखो भाई, आप देख रहे हो मारुति की गाड़ी है, ठीक है। और ये टॉप वेरिएंट में बैठा हुआ हूँ मैं, ये है भाई विटारा ब्रेजा 2017 मॉडल। ठीक है भाई, 1-1.5 साल में गाड़ी खत्म हो जाएगी। भाई इंजन आता था ये सुजुकी का TDI S, मतलब ये फेट वाला इंजन होता था, 1.3 लीटर का। ठीक है, डीजल का। और ये देखो बैटरी वगैरह सब पहले लगी इंजन में भाई, हाल फिलहाल कोई आवाज नहीं है। और ये थोड़ी काहिस्तानी वाले मामा की सिस्टम देख लो क्या बातचीत बता रखी है। इस 8-9 साल पुरानी गाड़ी का बिगड़ा क्या है भाई? टायर वगैरह भी सब नए लगाए हुए हैं गाड़ी में ना। देखो कुछ नहीं बिगड़ा गाड़ी का, और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये गाड़ी खत्म हो गई है। अब ये बताओ, जिस आदमी ने 10-12 लाख रुपए लगा दिए, उसकी गाड़ी खराब कर दी इन्होंने। भाई गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक प्रॉफिट के लिए, हमने जो 1 जुलाई वाला रूल था, जो बैन हम कर रहे थे गाड़ियों को, वो हमने पोस्टपोन कर दिया 1 नवंबर तक के लिए। तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसका सच बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ने क्यों ये इसको पोस्टपोन करा है, कहाँ कहाँ कमियां रह गई। तो भाई वीडियो में बने रहना। अगर आपके पास कोई, अगर आप एनसीआर में रह रहे थे और आप अपनी गाड़ी को जल्दी सेल करना चाह रहे थे आनन फानन में, या आप परेशान थे कि अब पेट्रोल फ्यूल कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा, तो भाई इस वीडियो में बने रहना। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही कॉपी दिखाते हुए ये कहा था कि भाई हमें ये गाड़ियां, 64 लाख जो गाड़ियां हैं, ये बैन करनी पड़ेंगी क्योंकि ये पोल्यूशन ज्यादा कर रही हैं। आनंद फानंद में कर दिया भाई। तो उसके बाद क्या किया, उसको बैक भी कर लिया। मतलब उसको फॉलो भी नहीं कर रहे। क्योंकि कार्य क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की तैयारी नहीं थी। इससे पहले बता दूं कौन कौन सा एरिया इसमें कवर कर रहे थे भाई। पूरा दिल्ली के एरिया, एनसीटी ऑफ दिल्ली, साथ में दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये पूरा एनसीआर का एरिया था। इसको ये फॉलो करने वाले थे कि भाई इस पूरे एरिया में आपको तेल पानी नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी में डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ सीएनजी गाड़ी को फ्यूल मिलेगा। और जो बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करेगा बस समझा देता हूँ। सबसे पहले आपकी गाड़ी पे HSRP प्लेट लगवाई गई, हमारी सेफ्टी के लिए। हमारी सेफ्टी बोला गया कि भाई आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, चोरी नहीं होगी, हम इसे ट्रैक कर लेंगे। तो उस HSRP प्लेट के अंदर जो मैकेनिज्म काम करता है, उसके थ्रू ANPR कैमरे इन्होंने हाईवेज पर, पेट्रोल पंप पर, ये सब जगह यूज करे। तो उस ANPR कैमरे से ये आपके नंबर प्लेट को स्कैन करते और फिर अपने सॉफ्टवेयर में इसकी पूरी लाइफ पता कर लेते। वाहन ऐप के थ्रू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से पता कर लेते कि भाई गाड़ी की कितनी लाइफ बची हुई है।
तो उसके हिसाब से आपकी गाड़ी को या तो सीज करते या आपको चालान भेजते। पूरे एनसीआर में 10,000 के अराउंड पेट्रोल पंप है, सब पे एनपीआर कैमरे नहीं लगे अभी तक, इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो भाई इस वजह से गवर्नमेंट को ये अपना पोस्टपोन करना पड़ा। एक्चुअल सच्चाई तो देखो ये है, दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि अभी तक दिल्ली की जनता तैयार नहीं थी। भाई तो ये तो पहले ही बोल सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिना बताए इन्होंने नॉर्म्स लागू करने की कोशिश करी होगी, आपको पहले इन्फॉर्म करा होगा, आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला उन्हें? बहाना बना रहे हो आप, सफाई दे रहे हो, दिल्ली गवर्नमेंट सफाई दे रही है, जबकि देखो दिल्ली और बीजेपी की दिल्ली में भी गवर्नमेंट है, वही सेंटर में गवर्नमेंट है, वही आप हरियाणा में जाओगे वहां भी है, आप एनसीआर के जितने एरिया में जाओगे वो पूरा बीजेपी के अंडर है। तो भाई ये तो आपस में आपके, इसका मतलब तालमेल वहां भी सही नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बहुत सी गाड़ी ऐसी है जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मतलब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, वो बेचारे महीने में 1-2 बार ही तो गाड़ी निकालते हैं। आप कह रहे हो कि आप नई गाड़ी खरीदो, पहली बार गाड़ी, भाई मैंने खुद ना अपनी पहली गाड़ी अब 36 साल की उम्र में जाके मिली है, वो भी अपने घर वालों से पैसे उधार लेके। तो हर किसी के बस की नहीं होता गाड़ी खरीदना। अगर किसी आदमी की उम्र 100 साल है तो इसका जरूरी नहीं कि उसको कुछ बीमारी होगी, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। 60-60 साल के आदमी को भी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप ये मान के चलो कि 100 साल की उम्र वाला हेल्दी नहीं होगा तो ये भी गलत है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। भाई वो सर्वाइव कर रहा है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबी लंबी उम्र जीते हैं, ग्रीन बुक में इनका नाम वाम सब होता है, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 40-42 साल की उम्र में मर भी जा रहे हैं। तो भाई टाइम के हिसाब से आप किसी चीज़ की हेल्थ डिसाइड नहीं कर सकते, आपको उसका प्रॉपर फिटनेस उसका चेक करवाओ, प्रॉपर उसका टेस्ट करवाना चाहिए। अब बेचारे जो ओला उबर चला रहे हैं, वो अब क्या, आप क्या कह रहे हो कि पहले 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदे, उसका फाइनेंस करवाए, या जैसे भी लेगा वो। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस है। देखो कैसे है, सेकेंड हैंड गाड़ी जो लोग बेचते खरीदते हैं, भाई वो कैसे खरीदेंगे? अब एनसीआर में जब गाड़ी चलेगी ही नहीं तो वो गाड़ी को कैसे बेचेंगे? और हर किसी के बस की ये नहीं होता कि वो विद आउटर स्टेट में गाड़ियां बेच दे, नहीं होता हर किसी का इंटरेस्ट। भाई कौन चक्कर काटेगा? अब क्या हो फिर उस केस में क्या होता है, आप अगर यूपी में गाड़ी चला रहे हो और आपके पास किसी बाहर के स्टेट की गाड़ी है तो भाई ज्यादा चालान कटते हैं। प्रैक्टिकल अगर मैं बात बता दूं, अगर आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक है तो कमेंट करके भाई जरूर बता सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में गाड़ी चलाओगे, आपकी गाड़ी यूपी के नंबर की है तो भाई पुलिस ज्यादा हाथ देती है। आप हरियाणा जाओगे, यूपी वाली गाड़ी को ज्यादा रोकते हैं। आप यूपी में आओगे, हरियाणा उत्तराखंड वाली गाड़ी को ज्यादा रोकते हैं। प्रैक्टिकल बात तो है। अब इसको कोई आके नहीं ऐसा नहीं हो तो देख अलग बात है, पर एक्चुअल सच ही है। तो हर कोई नहीं चाहता कि बाहर के स्टेट की मैं गाड़ी चलाऊं। कल को आज तुमने यहाँ ये रूल लगाया है, कल को तुम क्या कह रहे होगे कि भी 6 महीने बाद जो उसने मतलब अगर 2-4 लाख रुपए की गाड़ी खरीद भी ली कोई, 2-4 महीने बाद आप कह दोगे भैया यहाँ भी नहीं चलने देंगे, गाड़ी कहाँ जाएगी भाई? अगर गाड़ी की स्क्रैप करोगे उसमें भी भाई पोल्यूशन होता है। जब उसको स्क्रैप करा जाता है किसी भी मशीनरी को तो उसमें भी पोल्यूशन होता है, नई गाड़ी बनने में भी पोल्यूशन होगा। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी अगर कोई खरीदेगा तो 15 लाख रुपए प्रॉफिट है गवर्नमेंट का, उस पर टैक्स इतना लगा हुआ है। तो आप पुराने आदमी की सोच ही नहीं रहे हो, जिनके पास पुरानी गाड़ी है, जिसने अपने जीवन में एक ही गाड़ी ली है, 15 साल में जो गाड़ी है 15,000 किलोमीटर ही चली है, वो गाड़ी अब कह रहे यार मैं क्या करूं। उसकी वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू के बराबर लगेगी ना। गवर्नमेंट अगर चाहती तो पोल्यूशन बेस्ड बैन लगाती कि भाई जिसकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है, बेशक वो BS6 हो, BS4 हो या कुछ भी हो, 15 साल पुरानी हो या 15 साल नहीं हो, भाई पोल्यूशन तो 1 साल पुरानी गाड़ी भी कर सकती है किसी न किसी वजह से, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि वो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी यूज करनी चाहिए थी, पोल्यूशन बेस्ड बैन। मतलब आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है तो ठीक है, आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, अगर पोल्यूशन नहीं कर रही तो भाई उसकी फिटनेस पास कर दो, उसको दे दो कि 1 साल का आपने एक्सटेंशन दे दिया, आप इस गाड़ी को 1 साल और चला सकते। जनता के पास क्या क्या ऑप्शन है भाई, या तो वो नई गाड़ी खरीदे, मतलब ईवी खरीदे या पेट्रोल खरीदे। भाई अगर ईवी कार खरीदने की बात करें, जिस पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, इंडिया में तो ज्यादातर बायर है वो 10 लाख रुपए से कम की गाड़ी खरीदते हैं। भाई खैस्तान के बजट होता है, आदमी सोचता है कि कम से कम पैसे में काम हो जाए। अब एक चीज बताओ, जो कार मैन्युफैक्चरर है वो क्यों अच्छी गाड़ी बना के देगा हमें, जब मुझे पता है कि गाड़ी चलनी ही 15 साल है, तो मैं क्यों ऐसा इंजन बना के दूं जो 15-20 साल चले, जो 30 साल चले। मेरे फ्रेंड के पास पोलो थी, पोलो की मैं ना मैनुअल पढ़ रहा था, उसकी मैनुअल में लिखा हुआ था कि 15 साल में ये पार्ट खराब होगा, 20 साल में ये पार्ट खराब होगा, 30 साल में होगा, 45 साल तक उसमें लिखा हुआ था, 60 साल तक भी उसमें लिखा हुआ था कि वे 60 साल में जाके ये पार्ट इसका खराब होगा। तो वो वॉक्सवैगन की गलती है क्या? वो अच्छी गाड़ी बना रही है इंडिया में जो कार मैन्युफैक्चरर है, तो फिर तो ठीक कर रहे हैं, हल्की गाड़ी बनाओ, क्योंकि चलानी नहीं, या तो 10 साल का चलेगी या 15 साल चलेगी। कुल मिला के दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उन्हें प्रस्ताव भेजा है कि भाई इसको थोड़ा 2-4 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो, इतने में अपनी तैयारी कर लेंगे और इसको फिर हम 1 नवंबर से लागू करने की कोशिश करेंगे। भाई जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी टेस्टर स्टार्टिंग में, भाई गाड़ी को 8 साल पूरे हो चुके हैं, डीजल का वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट हुआ, ठीक है, और 12.5 लाख की आई थी, और
सारा एवरेज अगर कॉस्ट निकाल जाए फ्यूल वगैरह की और मेंटेनेंस वगैरह की, तो 1.5 लाख रुपए साल वो पड़ी है हमें गाड़ी। 1.5 लाख रुपए अगर ऊबर ही बुक करते हैं वही फायदे में रहते भाई। अगर गवर्नमेंट पोल्यूशन बेस्ड बैन लेके आए तो भाई जनता का भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है। जिसकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है तो भाई बंद करो। पोल्यूटेड गाड़ी किसी को नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन हो, कहीं भी पोल्यूशन हो भाई। जिसकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है उसकी गाड़ी बैन कर दो। जिसकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है उसको आप सर्टिफिकेशन दे दो कि 1 साल 2 साल 5 साल एक नॉमिनल फीस भी आप चार्ज कर सकते हो और आप अपनी गाड़ी चला सकते हो भाई। इस तरह से कर लो तो वेल एंड गुड रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास कोई कार आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9312678769। और अगर आप कोई कार बाय करने जा रहे हैं और आप कंफ्यूज है कौन सी कार लें, आपको पीडीआई में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं सेम 9312678769। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।